ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 बोलता है सारा एंड वर्षा वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 6 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड्स में आने के लिए 2020-26। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सारा एंड वर्षा, दीज आर द टू पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 का इनका रेशियो है। देयर बैलेंस शीट गिवन है आपके पास बैलेंस शीट। ऑन 1 April 2023 they decided to admit Tasha as a partner for 1/4 share. The new partner is coming up, Tasha, and she is coming for 1/4 share in profits. Tasha brought 40,000 as her capital. अच्छा, करना क्या है यहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लेट्स मेक अ फॉर्मेट फर्स्ट। सो ये होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, वेयर इट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars and amount। ओके, तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। सो नेक्स्ट आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे वी हैव गॉट 3 ऑफ द पार्टनर्स। पर्टिकुलर्स, द पार्टनर्स आर सारा, वर्षा एंड ताशा। सारा, वर्षा and Tasha. Particulars, Sara, Varsha and Tasha। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे। ये हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी। अब जैसे ही आपका फॉर्मेट रेडी हो जाता है, सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग DR डेबिट और दिस साइड इज योर CR क्रेडिट साइड। क्लियर? यहाँ पे भी लिख दिया था हम लोग डेबिट क्रेडिट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है Tasha brought 40,000 as her capital and 20,000 as her share of premium for goodwill। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले कैपिटल्स के बैलेंसेस आएंगे आपके, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है 60,000 एंड 50,000। तो दिस इज 60,000 एंड 50,000। नेक्स्ट यहाँ पे ताशा लेकर आई है 40,000, तो यहाँ पे आएगा बाय। क्वेश्चन में चेक करेंगे हमारे पास कैश है कि बैंक है, तो हमारे पास कैश है, तो ये हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। एंड ताशा लेकर आई है 40,000 एज अ कैपिटल, तो ये आ गया आपका 40,000 यहाँ पर। नेक्स्ट है 20,000 लेकर आई है वो एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये आ जाएगा आपका बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या हमारे पास कोई न्यू रेशियो है क्या, नहीं है। अगर आपके पास न्यू रेशियो नहीं होता है तो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ जाएगा ये। तो 20,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये हो जाएगा आपका 12,000 एंड 8,000। नेक्स्ट आगे आगे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी वॉज वैल्यूड एट 1,90,000। प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 1,90,000। क्वेश्चन में चेक करिए हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी जो गिवन है वो गिवन है 2 लाख की।
तो 2 लाख से उसकी वैल्यू 190 हो गई है, तो 10,000 का लॉस हो गया है, तो इट्स अ लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, तो इट विल बी टू प्लांट एंड मशीनरी, 10,000 रुपीज का लॉस हो गया है। नेक्स्ट, an item of 20,000 included in creditors is not likely to be claimed and should be written off. 20,000 रुपए हम लोग को पे करने थे क्रेडिटर्स को, उनको अब पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो हमारे लिए फायदा हो गया। तो ये हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स, इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। नेक्स्ट, last point D, the capital of the partners in the new firm are to be in the new profit sharing ratio on the basis of Tasha's capital by bringing in or paying off cash as the case may be. तो यहाँ पे ताशा के हिसाब से बाकी लोगों के कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग वर्किंग नोट पे। तो यहाँ पे ताशा लेकर आई थी 40,000, सो दिस इज द वर्किंग नोट। निकालेंगे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये जो पूरी कैपिटल आएगी दिस विल बी एज पर दी ताशा, ताशा के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो ताशा जो कैपिटल लेकर आई थी वो लेकर आई थी 40,000 एंड ताशा हैज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर, तो 40,000 इंटू 1/4, तो इट विल बी 40,000 इंटू 4/1, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ताकि पूरी फर्म की कैपिटल आ जाए। दिस विल गिव यू हाउ मच, 1,60,000। 1,60,000 पूरी फर्म की है, तो इस पूरी फर्म की हम लोग को कैपिटल में से ताशा की कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी ताकि हम लोगों को रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग 2 ऑफ द पार्टनर्स सारा और वर्षा की कैपिटल निकल के आ पाए। तो 1,20,000 इज द कैपिटल ऑफ सारा एंड वर्षा। इसको हम लोग बांट देंगे उन्हीं के ओल्ड रेशियो में, क्योंकि न्यू रेशियो एज सच गिवन है नहीं, तो ये ओल्ड रेशियो में ही बच जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा that will give you 48,000 for Varsha and 72,000 for Sara। तो ये रहे इनके कैपिटल्स जो मैंने डिवाइड किए हैं, 1,20,000 इंटू 3/5 एंड 1,20,000 इंटू 2/5। ये इन लोगों के फ्यूचर कैपिटल्स होने चाहिए। ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज एक दो लाइन छोड़कर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। दीज आर द बैलेंसेस कैरिड डाउन, 72,000 फॉर सारा, 48 फॉर वर्षा एंड ताशा का तो गिवन ही हम लोगों को 40,000। ओके, सो ये जो लास्ट पॉइंट था वो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे आपका लास्ट पॉइंट खत्म हो जाता है, अब आपका टर्न होता है कि बैलेंस शीट खाली करेंगे। तो एसेट साइड में देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश, तो कुछ काम है नहीं यहाँ पे। कैपिटल्स गिवन है, तो यहाँ पे कैपिटल लिख चुके हैं हम लोग 60 एंड 50। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का कुछ काम होता नहीं है, बटता नहीं है, पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को हम लोग बांट देंगे। तो यह आ जाएगा आपका बाय वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड। क्लियर? सो दिस इज 20,000, 3:2 की रेशियो में बढ़ जाएगा। ये 20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो वील गेट 12,000 एंड 8,000। दिस इज इट। अब हमारा काम है नेक्स्ट टू क्लोज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में आपका क्रेडिट साइड इज मच मोर हेवियर, सो वी हैव गॉट अ प्रॉफिट जो बटेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये बटेगा आपका सारा एंड वर्षा के बीच में, सारा एंड वर्षा के बीच में। सो इट विल बी लाइक दिस। सो यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे भी 20,000, द बैलेंस अमाउंट विल बी ऑफ 10,000 जो बढ़ जाएगा इनकी 3:2 के रेशियो में, दैट विल गिव यू 6,000 एंड 4,000। यही 6,000 4,000 ट्रांसफर हो जाएंगे इधर। तो दिस विल बी बाय revaluation 6,000 एंड 4,000। फाइनली एक लाइन छोड़ के हम लोग क्लोज कर देंगे।
एक लाइन छोड़नी इसलिए होती है, हो सकता है कि या तो बाय कैश आ जाए या टू कैश आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ताशा का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ताशा में एज इट इज 40 एंड 40 आ जाएगा। अब यहाँ चेक करते हैं वर्षा का 50, ये हो जाएगा 20, तो 70,000 यहाँ पे आ रहा है, 48 यहाँ पे, तो यहाँ पे वाला साइड हैवी आ रहा है, द क्रेडिट साइड इज मच मोर हैवियर, तो 70 यू विल राइट ऑन द बोथ द साइड्स। अब डिफरेंस आपका आ रहा है डेबिट साइड में, सो वी विल राइट टू कैश, तो यहाँ पे ये अमाउंट लेकर चली जाएगी कौन, वर्षा। कितना ले जाएगी ये, द डिफरेंस अमाउंट दैट इज 70 माइनस 48 विल गिव यू कितना, 22,000। नेक्स्ट बात करें सारा की, तो सारा की 60, 72, 72, 84 एंड 90, 90,000 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कम पड़ रहा है अगेन, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। लिख देता हूँ पहले 90,000, आपका क्रेडिट साइड इज मच मोर हैवियर, तो यहाँ पे 60, 70, 80, 90, 90 इधर आ गया, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 18,000। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें था आपका एडजस्टमेंट करना था हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स का एज पर द न्यू पार्टनर, तो इसमें हम लोगों ने बाय कैश एंड टू कैश करना था, तो टू कैश ही हो गया, बाय कैश की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं हम लोगों को। थैंक यू सो मच।